Pranam. Good morning all of you. Now today we are going to start a lesson number 3, types of design, uses and their principles. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पार्ट 1 में डिज़ाइन में स्टाइलिश आर्ट समझा, टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस आप लोगों ने समझा, जिसमें जियोमेट्रिकल डिज़ाइन थी, नेचुरल डिज़ाइन थी, डेकोरेटिव डिज़ाइन थी और एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन थी। अब आज अपने सेकंड पार्ट के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग पढ़ने वाले हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग के बारे में जानने के लिए अपने देखेंगे कि डिज़ाइंस आर यूज्ड टू मेक मोर ब्यूटीफुल बाय डेकोरेटिंग देम in it. One or more shapes are aesthetically arranged. If the arrangement is without proper balance or unorganized, the design does not turn out to be beautiful. The color scheme is also important in designing. Besides proper arrangement of shapes, because of the empty space of design, the shapes of design look more clear and attractive. आप लोग समझ ही गए होंगे कि डिज़ाइन जिसके अंदर भात चित्र का यूज़ के अंदर जो शेप्स होते हैं, उसको डिज़ाइन को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेटिव करने के लिए, वो जो शेप्स होते हैं उनको एक या एक से ज़्यादा जो शेप्स होते हैं उनकी कुछ अच्छी तरह से उस तरह से उनके अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें से वो डिज़ाइन बहुत सुंदर बनती है। डिज़ाइन के शेप्स के लिए जो उसकी जो अरेंजमेंट है उसमें कलर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और साथ ही उसके अंदर जो शेप्स के बीच में रखी जगह जो शेप बोलते हैं ना जगह, और उनके जो शेप्स होते हैं वो कुछ अलग ही लुक दिखाई देते हैं। मतलब डिज़ाइन के अंदर के मेन 3 प्रिंसिपल्स हैं जो सिद्धांत बोले जाते हैं। तो डिज़ाइंस के अंदर आज अपने 3 प्रिंसिपल्स हैं वो देखते हैं। देयर आर 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग: रिपीटेशन, रेडिएशन एंड बैलेंस। रिपीटेशन देखते हैं नंबर 1 पॉइंट। If the same shape is used 2 or more times in a design, it is called a repetition. रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? पुनरावर्तन करना, रिपीट करना। एक ही आकार को बार बार उसको मतलब ड्रॉ किया जाए, प्रिंट की जाए तो उसको पुनरांकन बोलते हैं, या तो रिपीटेशन या पुनरावर्तन भी कहते हैं। रिपीटेशन में बी डन इन 4 डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग 4 तरह से होता है रिपीटेशन। अकॉर्डिंगली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिपीटेशन एज डिस्क्राइब बिलो, मतलब 4 तरह से जो रिपीटेशन किया जाता है उसमें नंबर 1 है सिंपल रिपीटेशन। इन दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन द शेप सिलेक्टेड फॉर द डिजाइन इज अरेंज्ड नियर ईच अदर मोर देन वंस। मतलब सिंपल रिपीटेशन में क्या होता है? सिंपल, सादा पुनरांकन बोलते हैं उसको। इस प्रकार की डिजाइन के अंदर जो शेप मतलब डिसाइड करते, नक्की करते हैं, उस शेप को एक या एक से ज़्यादा बार उस तरह से रखा जाता है एक ही लाइन में, उसको बोलते हैं सिंपल रिपीटेशन। मतलब एक ही शेप को बार बार रिपीट किया जाता है डिज़ाइन बनाने के लिए, और वो भी एक पास पास में रखा जाता है। सेकंड पॉइंट है काउंटर चेंज रिपीटेशन। काउंटर चेंज रिपीटेशन के अंदर क्या होता है कि 2 प्रकार के अलग अलग नहीं पर एक ही प्रकार का शेप होता है। इन दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन द शेप सिलेक्टेड फॉर द डिजाइन इज प्लेस्ड वन स्ट्रेट एंड नियर इट इन द रिवर्स पोजिशन, मतलब बॉटम या अप। इस प्रकार की डिज़ाइन के अंदर काउंटर चेंज किया जाता है। मतलब जो डिज़ाइन आप लोगों ने नक्की की है, डिसाइड की है, उसमें जो शेप आप लोगों ने फाइनल कर लिया, उसमें एक शेप जो होता है उस शेप को मतलब बॉटम की तरह रखा जाता है, दूसरे को अप, मतलब एक उल्टा या सुल्टा। इस तरह की जो जमाकर शेप रखकर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसको बोलते हैं काउंटर चेंज रिपीटेशन। नंबर 3 पॉइंट जो है वो आप लोग देखोगे अल्टरनेटिव रिपीटेशन। अल्टरनेटिव रिपीटेशन में क्या होता है? तो इन दिस टाइप ऑफ डिजाइन द 2 शेप्स सिलेक्टेड फॉर द डिजाइन आर अरेंज्ड alternately. Example, by placing a shape number 2 after 1 and again placing number 1 after number 2 and so on. आप लोगों ने देखा इस डिजाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा
के दो अलग अलग शेप है। वो दो शेप देखो, इसमें क्या है, एक शेप ये है और एक इस तरह का शेप है। फिर उसमें टर्न आता है, मतलब 1 नंबर का शेप का टर्न आया, फिर उसके बाद 2 नंबर का, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर। तो इसका ऑल्टरनेट मतलब वाराफर से सबका जो शेप का से रख कर उसकी जो डिज़ाइन बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग रिपीटेशन। अल्टरनेटिंग रिपीटेशन में आपने देखा कि अलग अलग जो शेप है उनका टर्न आ रहा है। 1 नंबर है, फिर उसके बाद 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, मतलब इस तरह का अल्टरनेटिव रिपीटेशन होता है। फिर 4 नंबर है ऑल ओवर रिपीटेशन। तो इन दिस टाइप ऑफ रिपीटेशन अ शेप और मोर देन 2 शेप्स selected for the design are distributed equally over the entry space used for the design. In all these repetitions, tracing paper semi-transparent can be used for drawing. तो बच्चों ये देखो इसका एग्जाम्पल है ऑल ओवर रिपीटेशन का, मतलब कोई भी जो शेप होता है उसको ट्रेसिंग पेपर के द्वारा पूरी जो स्पेस है उसमें अलग अलग मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर उसको ट्रेसिंग पेपर के द्वारा वो डिज़ाइन बनाई जा सकती है, या फिर ट्रांसपेरेंट पेपर की मदद से भी ये अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन का जो टॉपिक है बच्चों, रेडिएशन मीन्स क्या होता है, द स्प्रेडिंग ऑफ अ सिलेक्टेड शेप, लाइन और कलर इन वन और ऑल द डायरेक्शन इन अ डेफिनाइट मैनर। द प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन इज एग्जाम्पलिफाइड बाय द राइजिंग सन। याद रखना बच्चों, अंडरलाइन करना, राइजिंग सन जो है और सनफ्लावर बाय क्रीपर और ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो ये टाइप्स ऑफ रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं। तो अभी रेडिएशन में आप लोग देखोगे कि रेडिएशन के अंदर फ्रॉम द पॉइंट, रेडिएशन में फ्रॉम द पॉइंट देखते हैं। तो इफ लाइंस और कलर्स आर रियलाइज फ्रॉम अ पॉइंट, इट इज अ कॉल्ड रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब केंद्र में से जिसका विस्तरण होता है, रेडिएट्स होता है, बराबर, रेडिएशन होता है पॉइंट से, तो उसके बोलते हैं रेडिएशन फ्रॉम द पॉइंट। आप लोगों को मेन इनके एग्जाम्पल याद रखना है, वो किस तरह का रेडिएशन है वो आपको याद रखना है। एग्जाम्पल खास याद रखना बच्चों, द स्प्रिंग ऑफ अ क्लॉक। आपने घड़ी देखी होगी ना, घड़ी के अंदर आप लोग देखते होंगे इस तरह का, ये सेंटर होता है, बराबर। तो सेंटर में से रेडिएशन आपने इधर देखा होगा, इस तरह की जो लाइनिंग होती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन ऑफ फ्रॉम द सेंटर। फिर अ बंच ऑफ बनानास, बनानास का बंच भी आपने देखा होगा, इस तरह का होता है कुछ, बनाना का बंच जो होता है, बराबर, रेडिएशन होता है। तो उसमें क्या बोले, रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर। अभी सेंटर है, ये इसको सेंटर बोलते हैं। तो इसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि इधर ऐसे बनाना होते हैं, बराबर, इधर इस तरह, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंटर। फिर लीव्स, बंच ऑफ लीव्स, अ फ्लावर, अ फाउंटेन एटसेट्रा। इधर भी देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकंड है रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर। सेकंड पॉइंट है रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर, मतलब पॉइंट में से रेडिएशन होता है। तो द अरेंजमेंट इन विच शेप्स आर स्प्रेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड अ रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर। एग्जाम्पल आपको याद रखना है रेडिएशन का, इसके अंदर जो रेडिएशन में सेंटर का जो है, द सन, आप लोगों ने सन देखा होगा, ये क्या है, सेंटर है। फिर सनफ्लावर, तो ये सनफ्लावर का सेंटर है। द स्पॉक्स ऑफ अ व्हील, तो ये व्हील का सेंटर है। तो ये क्या है, रेडिएशन ऑफ द फ्रॉम अ पॉइंट। तो बच्चों आपको फक्त इसमें जस्ट आपको बस ये इसका नेम और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। नंबर 3, रेडिएशन फ्रॉम अ बेस। तो व्हेन शेप स्प्रेड फ्रॉम द बेस ऑफ अ सरफेस, इट इज कॉल्ड अ रेडिएशन फ्रॉम अ बेस। Example, the tips of a toothbrush, a hair comb, grass on the ground, etc. मतलब जो बेस होता है ना,
उसमें से बोला गया है। बेस में से जो रेडिएशन होता है या फिर रेखा या रंग का रेडिएशन होता है, जैसे कि टूथब्रश के जो बाल होते हैं या फिर जमीन का घास है या जो कंघी है, वो क्या है, रेडिएशन फ्रॉम अ बेस के एग्जाम्पल है। नंबर 4, रेडिएशन फ्रॉम द एक्सिस। If shapes expands from two sides, from a line or an axis, it is called a radiation from an axis. Example: the nerves of a leaf, the feather of a bird, TV antenna, etc. मतलब जो नीचे का उसका बेस जो होता है ना, बेस में से दोनों साइड इक्वली जो रेडिएट होता है तो उनको बोलते हैं रेडिएशन फ्रॉम अ एक्सिस। इसमें आप लोग देख सकते हो इजीली, ये जो है इसका बेस है, इसमें ये इसको बेस बोलते हैं, तो यहाँ से इनका रेडिएशन हुआ है, ठीक है, और इसमें से इधर रेडिएशन हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेस है इनका, बेस में से रेडिएशन होना, इसकी वजह से इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। Number 5, radiation from a line. When there is a line, often an imaginary line, in the center and lines or shapes radiate from it is called a radiation from the line. बच्चों आप लोग मोस्ट ऑफ मिस्टेक इसमें करोगे 4 और 5 नंबर में। तो 4 नंबर में क्या था, जो मतलब वो आगे से मतलब कम भी होता था ज़्यादा भी होता था, पर बेस में से होता था। अब इसमें क्या है, सेंटर बोला गया है, सेंटर, इसमें जो है लाइंस, ठीक है, सेंटर एंड लाइंस, मतलब लाइन में से रेडिएट होता है तो सेंटर में से। अब आपको एग्जांपल याद रखना है, लीव्स ग्रोइंग ऑन अ ट्विग ऑफ स्टैंडिंग प्लांट, आप देख सकते हो इसमें, या ए कोट, इसमें क्या है, दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है, ये फ्री हैंड की जो डिजाइन है दोनों तरफ इक्वल है। फिर रेडिएशन फ्रॉम अ कर्व, मतलब इन दो, ये जो ऊपर के एग्जाम्पल है उसमें क्या दोनों बैलेंस इक्वल है, मतलब जिसमें बैलेंस इक्वल होता है उसको बोलते हैं अपने रेडिएशन फ्रॉम अ लाइन। और रेडिएशन फ्रॉम अ कर्व, कर्व मतलब जो चीज़ें मुड़ी हुई होती है उसको कर्व बोलते हैं, जो मुड़ी हुई है। इफ शेप्स रेडिएट इन हार्मनी विथ वन अनदर on a curved line, the radiation is called a radiation from a curve. Example, creeper of grills, बच्चों याद रखना, इसमें जो एग्जाम्पल है रेडिएशन फ्रॉम अ कर्व, क्रीपर्स और ग्रिल्स ऑफ डोर्स एंड विंडो, आप देखते हो इसमें ट्री कैसा है, बेंट है, बराबर कर्व है, मतलब यहाँ से यूँ मुड़ गया है, तो ये रेडिएशन हुआ है, पर कहाँ जाके हुआ, आगे जाके हुआ, तो ये क्या है, कर्व्ड। फिर ये जो किटली है ये भी कर्व्ड है, ये भी रेडिएशन मतलब ये भी आगे बढ़ती है, पर इसका यहाँ का शेप अलग है और इधर का शेप अलग है। इसी तरह पिकॉक जो है, पिकॉक भी यहाँ से देखो यूँ मुड़ी हुई लाइन है, तो ये भाग इसका ज़्यादा है, ये कम है। उसी तरह ये वाली डिज़ाइन जो है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कर्व्ड लाइन होती है, पर मतलब उनका शेप जो होता है बराबर वो। नंबर 3 पॉइंट, बैलेंस। बैलेंस मीन्स इक्वल वेट, मतलब बैलेंस किसको बोलते हैं, जिसको समतुला बोलते हैं, उसमें दोनों तरफ इक्वल वजन होता है। If a fixed weight is kept on one side of the weighing machine, then equal weight has to be kept on the other side. Then only the scale will stay in a center, which is called as a balance. Balance is an important feature of any two types of construction. There are mainly two types of balance. Number 1, direct or equal balance. The balance in which shapes are arranged equally on both sides of the center line or an axis is called equal balance. Example, leaves growing symmetrically on both sides of a twig or bark. The Taj Mahal, a bucket, a coat, a soldier standing in attendance position, etc. Equal balance is seen in the shapes. बच्चों डायरेक्ट बैलेंस, अब डायरेक्ट बैलेंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट बैलेंस में कैसा होता है कि जो इक्वल होता है, मतलब समतुलन या फिर प्रत्यक्ष समतुलन भी बोल सकते हैं, जिसमें जो शेप्स होते हैं आकार, उसको बेस की
आसपास जो है मतलब मध्य रेखा के आसपास उनको अच्छे से रखा जाता है, फिर उनको समतोलन को समतोलन भी कहा जाता है। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो खास याद रखना, जो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएंगे कि मतलब ये एग्जाम्पल जो है, जैसे कि लीव्स है ग्रोइंग सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ ट्विग और ब्रांच। अब आप लोगों ने ब्रांच देखी होगी या फिर ट्विग डाली देखी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर कैसा होता है, इक्वल बैलेंस होता है, इस तरह का दोनों तरफ इक्वल होता है। मतलब उसी तरह ताजमहल, ताजमहल का जो शेप है, आप लोगों ने ताजमहल का पिक्चर देखा होगा, इस तरह का मतलब इक्वल जो है दोनों तरफ से इक्वल आता है, मतलब शेप्स जो बोलते हैं इक्वल है। इसी बकेट, बकेट का पिक्चर आप लोग जानते हो कि जो अपने बाल्टी बोलते हैं बकेट, उसमें इस तरह ये बकेट है, बकेट के अंदर इक्वल बैलेंस है, मतलब बीच में जो लाइन है मध्य रेखा जिसको बोलते हैं, उसमें से दोनों पार्ट्स सेम होते हैं। इसी तरह सोल्जर की स्टैंडिंग इन अटेंशन। फिर एक कोट, आप लोगों ने कोट का पिक्चर्स भी देखा होगा, कोट जो होता है इस तरह का, ठीक है, तो उसमें जो इस तरह का जो है बराबर, तो दोनों साइड कैसा है, इक्वल पार्ट है। तो ये है इक्वल बैलेंस इन दिस शेप। इनडायरेक्ट और अनइक्वल बैलेंस, even if shapes are not arranged equally on both sides of a central line or an axis and the balance is still maintained, then the balance is called a unequal or indirect balance. Example, a tree whose trunk is bent one side while branches are bent on the opposite side. A rhyming dancer, rhythmic dancer, a peacock, a kitty, etc. and unequal balance is found in this shape. देखो आपको इसमें जो इनडायरेक्ट बैलेंस के सारे एग्जाम्पल हैं, ये जो है ये सारे कैसे हैं, अनइक्वल बैलेंस है, मतलब कहीं ज़्यादा है वजन तो कहीं कम है कुछ शेप में। और ये जो है ये पिक्चर्स, ये सब डायरेक्ट बैलेंस के एग्जाम्पल हैं, याद रखना। तो अपना ये बैलेंस का चैप्टर बच्चों इधर ही ख़त्म होता है, लेसन नंबर 3। आप लोग थियरी अच्छे से लर्न करना है, इसमें से एमसी क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आप अच्छे से लेसन रीड कर लेना।